तो क्या हाल है मेरे शेरों। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे शेर बच्चों, बोर्ड का क्लास है आपका और बोर्ड के लिए जम के तैयारी करनी पड़ती है और हम रेगुलर बेसिस पे आपके क्लासेस की वीडियो डाल रहे हैं और होप्स हो कि आप रेगुलर बेसिस पे उन वीडियोस को देख के अपने बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपको एक बार कमेंट में मेंशन करना है कि ये हमको नहीं समझ में आया या ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो उन क्वेश्चन पे हम अलग से वीडियो लाएंगे जिससे कि वो कॉन्सेप्ट भी, वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाए। लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल में बीपीटी के बारे में पढ़ा था और बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था। आज की क्लास में हम बीपीटी को और फर्दर मूव करते हुए और कुछ प्यारे से न्यारे से क्वेश्चन को देखेंगे जिससे कि जो आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक है बीपीटी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि बीपीटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड के लिए। जैसे ट्रायंगल में बात किया जाए तो ट्रायंगल में सिर्फ दो ही टॉपिक है, एक है बीपीटी और दूसरा है सिमिलरिटी। तो पहले हम बीपीटी पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास दो टॉपिक है तो दोनों क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही ज्यादा नंबर कंटेन करता है। अगर नंबर कंटेन करे तो या तो बीपीटी से आएगा या तो सिमिलरिटी से आएगा और मैक्सिमम चांस होता है कि बीपीटी से आने के लिए। तो बीपीटी से आने का अगर मैक्सिमम चांस है तो बीपीटी को हम और सॉलिड तरीके से तैयार करते हैं। उसके लिए आज हम और दो तीन प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि और आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक तैयार हो जाए। तो आइए इस क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है समझिएगा। इन फिगर बना हुआ है डीई जो है, डीई, ये डीई है, ये किसके पैरेलल है, ओक्यू के। तो डीई इज पैरेलल टू ओक्यू एंड डीएफ क्या है ये, तो डीएफ किसके पैरेलल है, तो डीएफ जो पैरेलल है वो ओआर के पैरेलल है। शो करना है कि जो ईएफ है वो क्यूआर के पैरेलल हो गए। आपने कहा ठीक है भैया। आप बात को समझिए कि अगर कहीं पे भी बीपीटी लगाना होता है तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं और उस ट्रायंगल में भी किसको देखते हैं कि क्या पैरेलल है। तो आपने कभी ये ईडी और ओक्यू पैरेलल है, तो अगर ईडी और ओक्यू देखे तो कौन सा ट्रायंगल बनना है, तो आपने कोई ट्रायंगल बनना है पीओक्यू। तो इन ट्रायंगल पीओक्यू में अगर बात करें, किसमें बात करें, पीओक्यू में, तो आपने कभी ये जो ईडी है वो किसके पैरेलल है, ओक्यू के पैरेलल है। ये कहां से, तो आपने कोई गिवन है। और हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करता है उनको दो इक्वल पार्ट्स में, उनके दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो दो इक्वल रेशियो क्या होगा, तो आपने कोई पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पीडी बाई डी ओ। तो पीई बाई ई क्यू जो हो जाएगा वो पीडी बाई डी ओ के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा पहला हो गया। अब अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल पीओआर में इन ट्रायंगल पीओआर में क्या है, तो आपने भी जो डीएफ है वो ओआर के पैरेलल है। जो डीएफ है वो ओआर के पैरेलल है। कहां से, तो आपने भी ये तो गिवन है हमको कि जो डीएफ है हमारा ओआर के पैरेलल है। और हमने पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी थर्ड साइड की एक लाइन पैरेलल हो, बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करती है तो दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब कि जो पीएफ बाई एफ आर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो पीडी बाई डीओ के इक्वल हो जाएगा। कहां से, तो आपने कहा ये बीपीटी से। कहां से ये भी होता है, तो ये भी आपने कहा भाई बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो आपने कहा ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन होगा। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखा जाए तो आपने कहा ये आरएचएस में लिखा है पीडी बाई डीओ और सेकंड इक्वेशन में भी लिखा है पीडी बाई डीओ। मतलब दोनों ही इक्वेशन के जो आरएचएस है वो आपस में इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर दो इक्वेशन के आरएचएस इक्वल है तो दैट इंप्लाइज कि उसका एलएचएस भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर। आपने कहा हाँ ये समझ में आ गया। अच्छा, ये अब आ कहां से रहा है, तो आपने कहा ये पीई बाई ई क्यू अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल पीई बाई ई क्यू ये वाली साइड को आ रहा है और पीएफ बाई एफ आर कहां है, तो पीएफ बाई एफ आर। दैट मींस कि किस में आ रहा है, तो आपने कहा ये आ रहा है इन ट्रायंगल पीक्यूआर में। और ये क्या इंप्लाइज करेगा, तो आपने कहा ये इंप्लाइज करेगा कि जो ईएफ है वो क्यूआर के क्या हो जाएगा, पैरेलल। कहां से, तो आपने कहा ये कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी से। तो कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उनके दो साइड्स के रेशियो
अगर आपस में इक्वल है, उनके दो साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है, तो जो साइड उनको दो रेशियो में बांट रहा होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। ये तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि द साइड विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड इफ इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन टू इक्वल रेशियो। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने प्रूफ कर लिया। तो चलिए एक और शानदार सा क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं समझिएगा। ABCD एक ट्रेपीजियम, अगर कहीं पे भी फिगर नहीं बन रहा है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होगा, फिगर का फॉर्मेशन करना। फिगर कैसा है, तो आपने कोई जो सबसे बड़ी फिगर होती है सबसे पहले हम उसको बनाते हैं। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, तो आपने कहा ये ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो आपने क्या किया, एक ट्रेपीजियम को बना लिया। ये हमारा एक ट्रेपीजियम हो गया। आपने कहा हाँ भैया ठीक है बना लिया। नाम क्या लिया, A, B, C और D, ये ट्रेपीजियम है। उसके बाद क्या करें, इन विच AB इज पैरेलल टू CD, जहां पे जो AB है वो CD के पैरेलल है, इसको भी बना लिया। एंड इट्स डायगोनल, क्या है इसके डायगोनल्स, तो डायगोनल्स की बात की जाए तो आपने डायगोनल को भी बना लिया। डायगोनल ये हो गया एक AC और एक डायगोनल हो गया एक BD। कहां पे इंटरसेक्ट करें, तो आपने को ये इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, तो जहां पे इंटरसेक्ट करें उसका पॉइंट का नाम भी दे दिया O। अब हमको प्रूफ करना है कि AO बाई OB जो होगा वो OC बाई OD के इक्वल होगा। आपने कहा हाँ ठीक है भैया, चलिए देखते हैं क्या करना होगा। आपने कहा कि भैया ये अगर देखा जाए तो AB जो है वो CD के पैरेलल है, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे कुछ भी लाइन नहीं दिया हुआ है। तो जब तक लाइन नहीं देगा, हमने क्या पढ़ा है कि एक लाइन होना चाहिए जो कि इसके पैरेलल हो, तब हम कुछ बात को बनाएंगे। आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल बात सही आपने कहा। तो अगर बात सही कही है तो उसको हमको लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा खुद से। तो खुद से कंसीडर करेंगे तो उसी चीज को क्या कहते हैं, तो आपने कहा भैया उसी चीज को तो हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो ड्रॉ अ लाइन EF पासिंग थ्रू O। कहां से पास हो रहा है, O से। तो एक हमने लाइन बनाया EF जो कि O से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू AB, और क्या है AB के पैरेलल। तो आपने कभी चलिए एक लाइन बनाया जाए, तो ये एक लाइन बन गया जो कि O से पास भी हो रहा है और पैरेलल है किसके, AB के। तो AB के अगर ये पैरेलल होगा, अब बात को समझिएगा, प्रूफ पे आते हैं। तो आपने कहा भैया कि जो AB है वो पैरेलल है DC के, और जो AB है वो पैरेलल है EF के। तो क्या इंप्लाइज करेगा कि AB इज पैरेलल टू DC इज पैरेलल टू EF। ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यही तो हमारा एग्जाम कहता है कि इफ a line is parallel to two different lines then all the three lines are parallel to each other। कि अगर एक लाइन किसी दो डिफरेंट लाइन के पैरेलल है तो ये तीनों ही लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आपने कहा ठीक है। अब बात करते हैं हमको चाहिए क्या, तो आपने कहा ये AO और OB चाहिए। तो AO OB OC कहां दिख रहा है, तो आपने कहा ये एक AO यहाँ पे दिख रहा है, AO यहाँ पे दिख रहा है। तो AO के साथ क्या मिल रहा है, OC मिल रहा है। तो आपने कहा जो चीज पहले मिल रहा है उसको हम पकड़ लेते हैं। तो उसको पकड़ना तो किस ट्रायंगल में पकड़ना पड़ेगा, तो आपने कहा इन ट्रायंगल ACD में। तो आपने कहा ACD में देखा जाए तो जो EO है वो CD के क्या है, पैरेलल है। तो EO जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है। कहां से, तो आपने कहा ये कंस्ट्रक्शन से EO इज पैरेलल टू CD। आपने भैया आपने तो कहा था EF पैरेलल है, अब आप कह रहे हैं EO पैरेलल। भैया अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका जो छोटा सा पार्ट होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर छोटा सा पार्ट पैरेलल है तो उसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये पूरा लाइन पैरेलल है तो इसका छोटा सा पार्ट EO भी क्या हो जाएगा, CD के पैरेलल है। और जैसे ही ये पैरेलल हुआ वैसे ही आप क्या कर लेंगे, BPT लगा लेंगे। BPT भैया क्या कहते हैं कि AE बाई ED जो होगा वो AO बाई CO के इक्वल होगा। कहां से, तो आपने कहा ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही तो कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उसको दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लिया। आपने कहा ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, AO OB OC OD। तो AO और OC हमको मिल गया। अब हमको चाहिए OB और OD। तो OB OD कहां दिख रहा है, आपने कहा भैया OB OD यहाँ पे दिख रहा है, OB और OD। अच्छा OB OD के लिए देखिए दो ट्रायंगल दिख रहा है। आपने कहा एक ट्रायंगल हम लिख सकते हैं BCD और एक ट्रायंगल लिख सकते हैं BAD। हमेशा उस ट्रायंगल को लीजिएगा जिस ट्रायंगल को आपने पहले कंसीडर कर लिया, मतलब जिस साइड को पहले आपने मान लिया। तो पहले किसको माना था, AD को माना था ना पहले वाले ट्रायंगल में। तो अब सेकंड वाले में भी AD को मानिएगा। क्यों, क्योंकि बताते हैं क्यों। तो आपने भैया इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। याद रखिए कॉन्सेप्ट क्या मैंने कहा कि जिस साइड को आपने पहले वाले के लिए कंसीडर किया था उसी साइड को आप सेकंड वाले के लिए भी कंसीडर करेंगे। रीजन क्या है तो अभी रीजन में बताता हूं। तो आपने को अगर हम बात करें ABD में, तो जो ये EO है वो AB के भी पैरेलल है, ये जो EO है वो किसके पैरेलल है, तो आपने भैया AB के पैरेलल है। कहां से, तो आपने कहा भैया कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से जो EO हो गया AB के पैरेलल हो गया। तो BPT भैया क्या कहते हैं, तो BPT भैया कहेंगे ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इक्वल रेशियो क्या है, तो DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई OB, DO बाई OB या फिर BO लिख लीजिए। तो आपने कहा DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई OB। अब अगर इसको हम अरेंज करें, अरेंज मतलब रेसिप्रोकल करते तो क्या हो जाएगा, तो आपने भैया AE बाई इसको ऊपर इसको नीचे, AE बाई DE इज इक्वल टू BO बाई D। कहां से, तो आपने भैया ये हमारा BPT से आ जाएगा और इसको हमने इक्वेशन 2 में। अब समझिए मैंने क्यों कहा कि उसी साइड को लेंगे। देखिए यहाँ पे AE बाई DE आ रहा है और यहाँ पे भी AE बाई ED आ रहा है। दैट मींस कि दोनों ही इक्वेशन में हमारा सेम साइड का जो रेशियो है उसको हम क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। उसके जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों के LHS आपस में इक्वल है तो RHS भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने कहा बिल्कुल बात सही कहा आपने। क्या यही प्रूफ करना था, आपने कहा प्रूफ तो यही करना था, लेकिन ये जो BO है वो नीचे आएगा और जो CO है ऊपर जाएगा। तो ऊपर नीचे जाएगा तो कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। और यही हमको प्रूफ करना था और हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही न्यारा सा क्वेश्चन BPT पे हमने किया। अब नेक्स्ट क्लास पे जो हमको करना है वो करना है सिमिलरिटी के बारे में। किसके बारे में करेंगे, सिमिलरिटी के पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे करते हैं, और फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मजे में रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए। क्यों, क्योंकि डेट शीट आ गया और आप सभी को पता होगा कि जो सबसे पहला पेपर है वही मैथ्स का है क्लास 10 के लिए, और वो भी 17 फरवरी को। तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, जितनी भी टाइम बचा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाइए और बोर्ड के एग्जाम के बाद फिर एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ जोरदार टॉपिक्स के साथ।